अभी तक आपने शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ, अंबिका पटेल उर्फ ठोकियाँ, बाल खड़े उर्फ बलखड़िया, बुद्धा नाई, संतोष यादव, फूलन देवी जैसे दुर्दांत डाकुओं की कहानी सुनी होगी। इन सभी को दस्यु बनाने के पीछे कहीं ना कहीं समाज भी दोषी है। इन लोगों को बीहड़ों में बंदूक थामने तथा डकैत बनाने में पुलिस का भी पूरा योगदान है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक डाकू की कहानी बताने जा रहे हैं जो शौक में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। ये डाकू ऐसा था जो पूरी तरह मदांध हो चुका था। खुलेआम वाहनों में घूमना, ढाबों में खाना खाना, किसी भी लड़की की इज्जत के साथ खेलना और गांव की महिलाओं के साथ बदतमीजी करना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन उम्र महज 25 साल थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोगीलाल पटेल की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। अगर आपको भी डाकुओं और गैंगस्टरों की कहानी सुनने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे एक 25 साल का युवक जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, कैसे एक किसान का बेटा ददुआ, ठोकियाँ और बुद्धा जैसी शोहरत पाने के लिए डाकू बना। चित्रकूट जिले के शिवरामपुर क्षेत्र में जुग्गी पटेल का जन्म हुआ था। जुग्गी पटेल 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ा था। जुग्गी ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। डाकुओं के साथ घूमना, रंगदारी मांगना और बंदूक के दम पर गुंडई करना उसकी आदत हो गई थी। वह गांव में छोटे मोटे विवाद करता रहता था। धीरे धीरे इन्हीं विवादों के चलते वह कई बार जेल भी गया और फिर एक बार उसी जेल जाने के दौरान उसकी मुलाकात डाकू ठोकिया के एक सदस्य से हुई। जुग्गी पटेल उस मुलाकात के बाद से ही डाकू बनने का पूरी तरह मन बना चुका था। जेल से निकलने के बाद वह सीधे ठोकिया के गैंग में शामिल हो गया। उसने कई महीनों तक ठोकिया के गैंग में काम किया और फिर कुछ दिनों बाद ठोकिया एनकाउंटर में मारा गया। ठोकिया के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जुग्गी कुछ दिनों के लिए फिर गायब हो गया। ठोकिया की मौत के कुछ महीने ही बीते थे कि बलखड़िया और रागिया का गैंग अखबारों की सुर्खियां बटोरने लगा। रोज उसके अपराध की कहानी अखबारों में छपती थी। बलखड़िया और रागिया का जलवा देखकर जुग्गी पटेल ने दोनों डकैतों से हाथ मिलाया और उनकी गैंग में शामिल हो गया। फिर कुछ दिनों बाद रागिया एनकाउंटर में मारा गया। रागिया के मारे जाने के बाद गैंग की पूरी कमान बलखड़िया के हाथों में आ चुकी। रागिया को मरे हुए महीनों बीत चुके थे। अब जुग्गी पटेल के अपराधों का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा था। दरअसल जुग्गी का मानना था कि वह शांत रहकर पूरे इलाके में अपनी दहशत कायम नहीं कर सकता, इसलिए उसने तेजी के साथ लूटपाट, हत्या, रेप, बलात्कार जैसे आतंक करने शुरू कर दिए। जुग्गी पटेल डाकू ददुआ, ठोकियाँ जैसी शोहरत पाने के लिए 24 के 24 घंटे बेताब रहता था। धीरे धीरे वह अपने आप को पाठा के जंगलों का शहंशाह समझने लगा। तभी तो वह खुलेआम वाहनों में घूमना, ढाबों में खाना खाना, बाजार में बंदूक के साथ निकल पड़ना उसकी आदत बन गई थी। इधर जुग्गी का ज़्यादा आतंक बढ़ने के कारण पूरे गैंग को पुलिस परेशान करने लगी थी। फिर जुग्गी के कारण गैंग की बढ़ती परेशानी को लेकर बलखड़िया ने जुग्गी को फटकार लगाई। डाकू जुग्गी पटेल के साथ सबसे ज़्यादा गंदी बात यह थी कि वह लड़कीबाज बहुत था। तभी तो जुग्गी पटेल के हर एक गांव में प्रेमिका थी। जब वह जिस गांव में जाता तो वहां वह अपनी प्रेमिका की बाहों में सोता था। बलखड़िया और जुग्गी का आतंक देखकर गांव वाले विवश हो जाते थे, कुछ नहीं बोल पाते थे। हालांकि बलखड़िया जुग्गी पटेल की लड़कीबाजी वाली हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने कई बार जुग्गी पटेल को समझाया, लेकिन जुग्गी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। गांव वाले बताते हैं कि एक बार जुग्गी पटेल गांव के अंदर एक लड़की के साथ लेटा हुआ था और उसका पूरा गैंग पास के ही जंगल में रात काट रहा था। तभी पुलिस को किसी मुखबिर से पता चल गया कि जुग्गी पटेल गांव के एक घर में रुका है। हालांकि मुखबिर को ये नहीं पता था कि पूरा गैंग भी बलखड़िया के साथ पास के ही जंगल में छिपा है। पुलिस ने जुग्गी को अकेला समझकर लगभग 10 पुलिसकर्मियों के साथ रात के दौरान गाँव में आ जाती है। तभी किसी ने बलखड़िया को गांव में जुग्गी पटेल के घेरे जाने की जानकारी दी। इधर पुलिस वाले गांव की तरफ बढ़ रहे थे, उधर तेजी के साथ बलखड़िया भी अपने 50 सदस्यों के साथ गांव की तरफ आ रहा था। पुलिस ने जैसे ही फायरिंग की वैसे ही बलखड़िया ने सभी डाकुओं के साथ एक साथ हवाई फायरिंग कर दी। एक साथ इतनी ज़्यादा फायरिंग सुनकर 10 पुलिसकर्मियों की हवा टाइट हो गई। उधर डाकू जुग्गी पटेल भी बुरी तरह घबरा चुका था। इधर पुलिस वालों को समझ में आ गया कि उनका दाव उन्हीं पर भारी पड़ गया है। तभी मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी कि बलखड़िया भी अपने सदस्यों के साथ गांव के बाहर आ चुका है। अब पुलिस वालों को अपने जान के लाले पड़ गए थे।
उन्हें समझ में आ गया कि आज डाकुओं के हाथ हम सभी के सभी मारे जाएंगे। लेकिन बलखड़िया पुलिस वालों को मारना नहीं चाहता था, तभी तो उसने गांव के पास से ही सभी डाकुओं के साथ हवाई फायरिंग की। अगर वह चाहता तो सभी पुलिसकर्मियों को घेर कर ठोकियां के जैसे मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। फिर पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फायरिंग करते हुए थाने की तरफ भौकाल बनाते हुए निकल गए। फिर बलखड़िया ने डाकू जुग्गी पटेल को घर से निकाला और जंगल की तरफ वो भी चले गए। इस वारदात के बाद भी बलखड़िया ने डाकू जुग्गी पटेल को जमकर फटकार लगाई। शराब और शबाब का शौकीन जुग्गी इलाकाई लोगों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था। गैंग की रणनीति से अलग रहकर वह अक्सर उल्टी सीधी वारदातें करता रहता था। इसी कारण कई बार जुग्गी और बलखड़िया के बीच कई बार तीखी तकरार भी हुई। दो सूबों के तकरीबन सैकड़ों गांवों में जुग्गी पटेल का आतंक कायम था। वह हल्दीदाड़ी, सकरौहा, समरौहा, खेरिया, जरवा, छेरियन, बरुई, ददरी, नयापुरवा, मानपुर, खोह, बगैया, सिलखोरी, करौहा, पौसाला, नौबस्ता, खोही, फतेहगंज, बघेलाबाड़ी, बदौसा, संग्रामपुर, चुआ, कंदोहरा, अथर्रा, तुर्रा, चित्रकूट के कई गांवों में जुग्गी पटेल का आतंक कायम था। इधर पुलिस ने भी जुग्गी पटेल का इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया। 2.5 लाख का इनामी जुग्गी पटेल डाढ़ा माफी नरसंहार का सूत्रधार भी था। अय्यासी के चक्कर में जुग्गी व बबली कोल ने 2 भाइयों सहित 5 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। सीतापुर चौकी क्षेत्र में पेट्रोल पंप में सेल्समैन व मैनेजर की गोली मारकर हत्या करने वालों में प्रमुख नाम जुग्गी पटेल का भी सामने आया था। खोही गांव में 27 मई 2003 को प्रधान के रिश्तेदार हरिशंकर पटेल व उसके पुत्र रमेश को इसी ने गोली मारी थी, जिसमें हरिशंकर की मौत हो गई थी। इस वारदात में भी जुग्गी पटेल का नाम सामने आया था। अब जुग्गी पटेल की हरकतों से बलखड़िया बुरी तरह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन मानपुर गांव में एक युवती से छेड़छाड़ को लेकर बलखड़िया ने जुग्गी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह राइफल तान कर बलखड़िया के सामने खड़ा हो गया। बलखड़िया ने उस दौरान उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जुग्गी की इस हरकत से काफी ज्यादा नाराज था। फिर कुछ दिनों बाद ठीक इसी तरह एक दिन फिर उसने बलखड़िया का कहना नहीं माना। फिर बलखड़िया ने उसकी इस हरकत पर जुग्गी से राइफल छीन ली और उसे गैंग से बाहर कर दिया। फिर कई दिनों के बाद वह मध्य प्रदेश के टुकुरिया टोला गांव में अपनी तथाकथित पत्नी के साथ छिपा बैठा था। इस बात की जानकारी पुलिस को लगी तो उसने पूरे गांव को घेर कर जुग्गी पटेल को गिरफ्तार कर लिया। चित्रकूट, बांदा और सतना के सैकड़ों गांवों में जुग्गी पटेल का जबरदस्त आतंक था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप डाकू जुग्गी पटेल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।